नमस्कार, राधे राधे। ये थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम बहुत शॉर्ट में आरटीआई कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा बहुत, और जल्द से जल्द इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरटीआई में लोकसभा में प्रेजेंट की गई थी 11 मई 2005 को। आरटीआई पास हुई राज्यसभा में 12 मई 2005 को और फोर्स में आई 12 अक्टूबर 2005 को। सो डेट इंपॉर्टेंट है ना। डेट के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है ताकि डेट में कंफ्यूजन ना आए कुछ आपको। एंड पहला स्टेट कौन था जिसने इनेक्ट किया आरटीआई है, वो था तमिलनाडु। ठीक है। जिसने ट्राई किया इम्प्लीमेंट करने के लिए कर्नाटका है। दोनों में डिफरेंस है, याद रहे। ठीक है। सेकंड स्टेट जिसने इनेक्ट किया वो गोवा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको आरटीआई एक्ट के अंदर अंदर नहीं मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ से मेरे नोट से इसको कवर कर सकते हैं। जिसने आरटीआई को पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया था 2005 से पहले, वो 9 स्टेट हैं। तो ये 9 स्टेट आप याद रख लीजिए ना। और ये किसको रिप्लेस किया है इस एक्ट ने, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है 2002 का, उसको आरटीआई ने रिप्लेस किया है। और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसको मेंटेन करना है, बट अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो आरटीआई एक्ट उस पर लागू होगा, एंड वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है। किसके द्वारा ये लागू किया गया था, कौन इसके जनक थे, तो वीपी सिंह थे। ठीक है। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड पहली आरटीआई किसने फाइल की थी, तो शाहिद रजा बर्नी ने की थी पुणे में, पुलिस स्टेशन ही पुणे। 2F में इंफॉर्मेशन है, 2H में पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड है। खैर देखिए, सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप इसको याद करने बैठेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 2F है, तो हम बोलते हैं ना शॉर्टकट FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो F से 2F याद कर लीजिए, I से इंफॉर्मेशन, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है। और देखिए थर्ड पार्टी डिफाइंड है 2N में। 2N की क्या ट्रिक हो सकती है, हम बोलते हैं ना यू एंड अदर। तो अभी आजकल आप देखिए व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं, यू एंड अदर्स नहीं लिखते, उस पर यू एन अदर्स लिख देते हैं। एन मतलब थर्ड पार्टी। ठीक है। 2N से थर्ड पार्टी याद कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, ऑब्जेक्टिव था कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, करप्शन को कम किया जाए। ठीक है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अभी कुछ नया अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत एनआरआई आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो बता देता हूँ। सेक्शन 5 याद कर लीजिएगा। सेक्शन 5 में ये है कि किसको पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की डिजिग्नेट किया जा सकता है। दो तरह के पीआईओ होते हैं, सेंट्रल पीआईओ एंड स्टेट पीआईओ। ठीक है। असिस्टेंट पीआईओ होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं। ठीक है। फीस कितनी लगती है, तो फीस भाई 10 रुपए के आसपास लगती है, 10 रुपए ही लगती है, आसपास नहीं। बीपीएल के लिए कोई भी फीस नहीं है, 2 रुपए पर पन्ना पैसे लगेंगे। अगर A3 या A4 साइज है, 5 रुपए पर आवर लगेगा इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन पहले अब घंटे जो भी आप इंस्पेक्ट करते हो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। 50 रुपए पर डिस्क या फ्लॉपी भी लगता है चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है। एंड टाइम लिमिट्स भी दी हुई हैं। ठीक है। टाइम लिमिट्स क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पीआईओ अगर एपीआईओ है तो 35 दिन के अंदर अंदर देनी होती है। लाइफ एंड लिबर्टी का केस है अगर कुछ, तो मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स में देना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो थर्ड पार्टी से बिलोंग करती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैक्सिमम 40 दिन के अंदर अंदर देनी है। ठीक है। जब ये पीआईओ हो या एपीआईओ हो, वो विद इन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन ना दे, या इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले जो आप जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपील कर सकते हो। किस सेक्शन के अंडर, वो है सेक्शन 19। ठीक है। नाउ सेक्शन 8, एग्जेम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, रट लीजिएगा इसको, पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारी कुछ एजेंसीज हैं, आईबी है, रॉ है, डिफेंस है, हाँ? अगर उनके कुछ आप पूछ लो कि भाई कितने टैंक्स आपके पास पड़े हैं, कितने राफेल आपके पास पड़े हैं, तो दिस विल नॉट बी लॉजिकल, है ना। ये हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ चीजें जा सकती हैं कि आपकी डिफेंस की हर इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मन देश तक पहुंचे। तो इसलिए कुछ सेक्शंस ऐसे एग्जेम्प्ट किए गए हैं आरटीआई के अंतर्गत।
कौन कौन से? नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और या तो कोई कोर्ट ने जिसको मना कर दिया है, या ट्रेड सीक्रेट, किसी ने कोई पेटेंट बनाया, फार्मूला बनाया, और आपने आरटीआई डाल दी कि भाई वो फार्मूला बताओ हमें, तब तो उस बेचारे ने जितनी मेहनत की सब बर्बाद हो गया उसको। इसलिए सेक्शन 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा इवेंट जो 20 साल से पहले हुआ है ना, और उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो जनरली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग अभी देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो शहीद हुए थे वो कैसे हुए थे, क्या प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी या नहीं हुई थी ना, तो ऐसी आरटीआई डलती हैं, उस पर जो भी गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो प्रोवाइड की जाती है, जबकि वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि 20 साल से पहले का केस है वो, ठीक है। अभी बेसिक कुछ आरटीआई अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, ये भी जानना जरूरी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, या जब तक 65 साल के नहीं हो जाते, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाह ले तो उसके पहले पहले भी उनको हटा सकती है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी का केस है तो विद इन 5 डेज में जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको आपको एक रिटर्न नोटिस देनी पड़ती है थर्ड पार्टी को, आपको मतलब एपीआईओ या पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन कोई बंदा जानना चाह रहा है, कोई बंदी जानना चाह रही, ठीक है, तो हम उसको इंफॉर्मेशन दें नहीं दें उसके बारे में आप क्या कमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। या इंटेंट्स मतलब वो बता रहे हो नहीं बता रहे हो, आप क्या डिसीजन है आपका उसके बारे में आप उसको बताते हो, ठीक है। देखिए आरटीआई एक्ट में ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, टाइम लिमिट से याद कर लीजिए, फीस याद कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ज्यादा सेक्शन रटने का फायदा नहीं। हम्म? तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंसंट्रेट मत करिए, आप बस इतना कंसंट्रेट करिए कि सीआईसी आईसी एंड जो टाइम लिमिट, दैट विल बी इनफ फॉर यू। जो भी सीपीआईओ है या जो स्टेट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है, विद इन 40 डेज, देखिए यहाँ भी टाइम लिमिट दी हुई, जो भी रिक्वेस्ट आई है अगर थर्ड पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी दी जा चुकी है रिप्रेजेंटेशन की, तो उसको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये करे नहीं करे और डिसीजन आपको देना पड़ेगा। हम्म? फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक है। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एक्ट में नहीं मिलेगा, तो इसको यहीं से कवर कर लीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। 2 तरह की अपील होती हैं, 2 स्टेज हैं, फर्स्ट अपील सेकंड अपील। फर्स्ट अपील 30 दिन में, सेकंड अपील 90 दिन में होनी चाहिए, ठीक है। पेनल्टी भी हो सकती है 250 रुपये ईच डे टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड, लेकिन मैक्सिमम 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके साथ ही आरटीआई एक्ट आपका समाप्त हुआ। आप निश्चिंत रहिए और पूरा भरोसा रखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना है तो ये 5-7 मिनट के वीडियो में पूरा कवर्ड है, 2 से 3 पेज, 2 पेज का आई थिंक ये 2 या 3 पेज का नोट्स है, उसमें पूरा कवर्ड है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और भरोसा रखिए आपके सीआरई के लिए बहुत है ये, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।